कीर्तिनिधि पांडे जी, यहाँ बिहार के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि यूपी और बिहार की राजनीति ही केंद्र की सत्ता पर असर डालती है, ये सब जानते हैं। तो अब ऐसे में यहाँ अखिलेश यादव अब कैसे अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, ना सिर्फ यूपी में बल्कि इंडिया गठबंधन में भी। नीतीश तो कर गए, मास्टर स्ट्रोक खेल गए। कीर्तिनिधि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल सुना आपने सर? नहीं, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूं कि अब क्योंकि बिहार के बाद अब यूपी की तरफ सबकी निगाहें होंगी, मैं सीधा समझना ये चाह रही हूं, यहां नीतीश तो मास्टर स्ट्रोक खेल गए, अब अखिलेश की क्या रणनीति रहेगी यूपी से? क्योंकि ना सिर्फ यहां अखिलेश की साख का सवाल यूपी से होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन में भी उनकी पोजीशनिंग को लेकर होगा। देखिए पूजा जी, समाजवादियों का नारा रहा है, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 में सा। ये आज का नहीं, बहुत दिनों से समाजवादी नारा लगाते रहे। और मैं तो नीतीश कुमार जी को और आरजेडी को, दोनों पार्टी को बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने उस नारे को चरितार्थ करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया। बिहार में सबसे पहले लोग पूछ रहे थे जाति जनगणना हो कि क्या होगा, तो नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी दिया कि जाति जनगणना होगा तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी बिहार ने शुरुआत किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूजा जी चरित्र यहां अलग है। बिहार में वो जाति जनगणना के साथ हैं, बाकी पूरे देश में जाति जनगणना के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जयराम विप्लव जी जाति जनगणना के साथ हैं, तो केंद्र में इनकी सरकार है। मोदी जी जाति जनगणना का ऐलान करें और जिसकी जितने हिस्सेदार है उसको उतना उसका हक देने का प्रयास करें। अखिलेश यादव, अब उनकी स्थिति को लेकर तो बताइए। ठीक है, बीजेपी पर सवाल आपके लाजमी है खड़े करना, लेकिन अब अखिलेश यादव की क्या रणनीति? देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये नारा लगातार अध्यक्ष जी हमारे दे रहे हैं कि एनडीए को सिर्फ पीडीए हराएगा, और वही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जिसकी जाति जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी मिल रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है, उनके हक को दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। लेकिन वही ना कीर्ति, सवाल ये कि ये सब होगा कैसे? सीटों को लेकर तो खींचतान आप आपस में ही इतना ज्यादा जो है आपसी रार हम देख रहे हैं, यूपी में ही सीटों को लेकर आप देखिए। देखिए, विधानसभा के चुनाव में कोई अलायंस नहीं है, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग भी लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते रहे हैं, और जहां जहां हम लड़ने की स्थिति में, जहां हम मजबूत स्थिति में, उन सीटों पे विधानसभा चुनावों में धोखा मिला ना आपको अपने सहयोगी से, तो आप ये बात कह रहे हैं? पहले तो सब साथ थे जी। विधानसभा चुनावों में तो धोखा मिला ना आपको अपने सहयोगियों से, तब आप ये बात कह रहे हैं। इससे पहले तो सब साथ ही थे। देखिए, विधानसभा के चुनाव में अलायंस नहीं है, लोकसभा के लिए अलायंस है, और लोकसभा के चुनाव में सब एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार को हटाने का काम करेंगे। लेकिन अब काम तो लोकसभा के लिए होगा ना, लोकसभा की 80 सीटों के लिए। उसी में आप देखिए, आपने सीधा कह दिया कि 15 सीटें हैं सहयोगी दलों के लिए। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। सीटों के अलायंस में जब सीटों का बंटवारा होगा, जिसके हिस्से में जो सीटें जाएंगी, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी को चुनाव जिताने के लिए कार्य कर रही है। ठीक है।